न कोई सेना है न वासुदेव। कहीं वासुदेव ने समर्पण का मन तो नहीं बना लिया? नहीं, यदि समर्पण करना होता तो वो कर्ण को अपने साथ नहीं ले जाता। कृष्ण या तो युद्ध करेगा या फिर से कोई छल। यही जानना चाहता था कर्ण कि तीनों गुणों के प्रभाव को नियंत्रित कर सकने की क्षमता तुम में है या नहीं। मैं संतुष्ट हुआ। इस जीवन में मैंने तुमसे अधिक विलक्षण पुरुष नहीं देखा। सूर्य देवता है, पर मनुष्यों में सूर्य तुम हो कर्ण। धन्य है तुम्हारी माता, धन्य है तुम्हारे पिता। युद्ध की पुकार आ गई है कर्ण। मुझे जाना होगा। युद्ध में सम्मिलित होने का वचन तुम पूरा कर चुके हो। अब यह तुम्हारा निर्णय है कि तुम मुझसे युद्ध करोगे या मेरे पक्ष में रहोगे। जो भी निर्णय लेना सोच समझ कर लेना का, क्योंकि आज का लिया गया निर्णय भविष्य का निर्धारण करेगा। कृष्ण, रण छोड़। कहाँ है तू? फिर से रण छोड़कर भाग गया। देख रहे हो, सबके समक्ष खड़ा हूं मैं, फिर भी सब मुझे ढूंढ रहे हैं, पुकार रहे हैं। यदा यदा हि धर्मस्य
कच्चा रण छोड़ अपने जीवन के अंतिम रण में कर्ण को छल करके अपने साथ ले गया ताकि युद्ध को टाल सके। राया भी तो निहत था बिना सेना के, परंतु फिर भी मैं प्रस्तुत हूं। आज मैं तुझे समाप्त कर दूंगा कृष्ण। विकास के प्रयास को प्रशंसा मिलती है जरासंध, विनाश के प्रयास को नहीं। कितनी बार हमने युद्ध किया, क्या लाभ हुआ? सहस्त्रों सैनिक अकाल ही काल के ग्रास में समा गए। युद्ध तब श्रेष्ठ है जरासंध जब उसका लक्ष्य एक महान शांति हो, ना कि एक मिथ्य अभिमान की पूर्ति। मैं इस विनाश को रोकने का निमंत्रण देता हूं जरासंध, मित्रता का हाथ आगे बढ़ाता हूं, और इसका प्रमाण है कि मैं निशस्त्र आया हूं। अपने अहंकार की निद्रा त्यागो जरासंध, शांति का सूर्योदय चुनो। अरे जा रण छोड़, शांति कारों की ढाल होती है, वीरों का आभूषण युद्ध होता है ग्वाले, युद्ध। अरे चुनौती स्वीकार कर। संसार की मानवता की ढाल शांति है जरासंध। जिसके पास विनाश की शक्ति हो उसे शांति का विकल्प पहले चुनना चाहिए। वीर वो नहीं जो पल पल में युद्ध को उपस्थित हो जाए, वीर वो होता है जो जब तक संभव हो युद्ध को टाले। तुम्हारे नाम में ही संधि है, तो फिर क्यों युद्ध के कंकड़ से शांति का पात्र तोड़ते हो जरासंध? यदि शांति का पात्र छलका तो विनाश पहाड़ आएगा। मैं कोई मथुरा का ग्वाला नहीं जो तुम्हारी इन मीठी मीठी बातों में आ जाऊं। तुम्हारे उद्देश्यों के बाणों का जरासंध के कवच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये तुम्हारी दूसरी भूल है जरासंध, और मेरी अंतिम चेतावनी, शांति का अंतिम प्रयास। सुन रहे हो जरासंध? ये अबोध भी कह रहा है कि शांति रखो। इसके स्वर के बीच के विराम की शांति अनुभव करो जरासंध। शांति का संदेश लाने वाले परिणाम जानना चाहता है वासुदेव।
तो देख, मैं संधि प्रस्ताव लाया। तुमने शांति दूत का वध किया, मैंने शास्त्र से समझाने का प्रयास किया, तुमने शस्त्र उठाया। मैं प्रेम लाया था, तुमने युद्ध की मांग की। तुम्हें युद्ध चाहिए जरासंध, तो लो, मैं तुम्हें युद्ध देता हूं। युद्ध भी, दंड भी, प्रहार भी। दम कटेगा पाप का, नाश होगा नीच का, दमन करेंगे वासुदेव उसका अहंकार भी। रथ चक्र के प्रहार से, विनाश हुंकार से, क्रोध अग्नि कृष्ण की करेगी पाप का दलन। पाप से गति नरा, राही मां पुकारती, ईश द्वार का समक्ष अपना त्राण मांगती। नरा गुरेगे त्राण, रच के एक नौ विधान, भूमि जाई करके पाप को सजेगी आरती। भूमि जाई करके पाप को सजेगी आरती। पाप के मार्ग में आना मेरा कर्तव्य है, परंतु नियति के मार्ग में आना मेरा अभ्यास नहीं। तुम्हारी मृत्यु किसी और के हाथों लिखी है जरासंध, इसलिए आज मैं तुम्हें पुनः जीवन दान देता हूं।
हुआ? युद्ध में सम्मिलित होने आए थे ना? युद्ध नहीं किया? आपने मुझे विकल्प चुनने को कहा, परंतु अवसर नहीं दिया। अब अनुभव हुआ कि मुझे यहां युद्ध में सम्मिलित होने के लिए नहीं, युद्ध का साक्षी बनने के लिए लाया गया था। अनगिनत जरासंधों से भरे इस संसार में एक कर्ण से वार्तालाप करके अच्छा लगा। तुम अब भी भ्रम के पार देख सकते हो कर्ण। युद्ध समाप्त हुआ और तुम्हारे वचन पूर्ति का उपकर्म भी। तो प्रस्थान करें? रुकिए। वासुदेव, अपने आप नटवर है और ना मैं रथी, इसलिए अब ये रथ मैं चलाऊंगा। अब आपका सारथी मैं बनूंगा वासुदेव। मैं सदा नटवर था और सदा नटवर ही रहूंगा अंगराज। नियति ने हमारी जीवन यात्रा में तुम्हारा रथी होना निश्चित किया है और मेरा सारथी होना। जो मन में है कह डालिए अंगराज। युद्ध ना कर पाने का खेद है? नहीं, क्योंकि जिस युद्ध में आप सम्मिलित हो वहां किसी और का युद्ध करना व्यर्थ है। नियति के चक्र को कौन समझ पाया है कर्ण? कौन जाने वो दिन आए कि हम दोनों युद्ध में सम्मिलित हों और मैं सम्मिलित होकर भी शस्त्र ना उठाऊं। अरे अरे, इतना गंभीर क्यों हो गए? मेरी हर बात पर विश्वास करोगे तो चले जाओगे, और यदि मेरी हर बात पर अविश्वास करोगे तो अधिक चले जाओगे। अब सोचने में ज्यादा समय व्यर्थ मत करो कर्ण, रथ पर बैठो। क्या अब भी कोई यात्रा शेष है? यात्रा तो अनावृत नियम है कर्ण। तुम्हारी मगध की यात्रा समाप्त हुई। हो सकता है कहीं और किसी नई यात्रा का प्रारंभ करने जा रहे हो।